हाय फ्रेंड्स, आज हम 11 मई 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका क्या नाम है? ऑप्शन बी, M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन अभी तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने 7 मई को शपथ ग्रहण की है और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और राजधानी है चेन्नई। अभी हाल ही में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए हैं, जिनमें तमिलनाडु भी शामिल है और उनके नए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस कंपनी ने याहू इंक को खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया? याहू इंक को खरीदने के लिए अभी एक ऑफर दिया गया है, उस कंपनी का क्या नाम है जिसके द्वारा याहू इंक को खरीदने के लिए ऑफर दिया है? ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने याहू इंक को खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला और मुख्यालय है वाशिंगटन, अमेरिका। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1975 में हुई। इसी कंपनी ने हाल ही में याहू इंक को खरीदने के लिए ऑफर किया है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अभी हाल ही में वर्तमान के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उनका क्या नाम है? ऑप्शन बी, के. राघवन, जो वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। जैविक विज्ञान के लिए राष्ट्रीय केंद्र के पूर्व निदेशक विजय राघवन को 2013 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और अभी हाल ही में वे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार की। क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्च पुस्तक द बेंच के लेखक कौन है? द बेंच पुस्तक के लेखक कौन हैं, जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई है द बेंच पुस्तक? ऑप्शन सी, मेघन मार्कल, जो द बेंच पुस्तक के लेखक हैं। मेगन मार्केल द डचेस ऑफ सक्सेस अपनी पहली पुस्तक द बेंच शीर्षक से रिलीज करने के लिए तैयार हैं। यह एक बाल पुस्तक है जो माता पिता के दृष्टिकोण के माध्यम से एक पिता और बेटे के बीच के बंधन को बयान करती है। द बेंच पुस्तक, जिनके लेखक मेगन मार्केल हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी पुस्तक लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है, वो कब मनाया गया और उसकी क्या थीम है? ऑप्शन डी, 8 मई। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है और 8 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और अब की बार विश्व थैलेसीमिया दिवस 2021 का विषय एड्रेसिंग हेल्थ इनएक्वलिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी है और यह अभी हाल ही में 8 मई को मनाया गया है और 8 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस न्यायाधीश को वर्ष 2021 का अर्लाइन पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया है? अभी हाल ही में अर्लाइन पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार किस न्यायाधीश को दिया गया है? 2021 का पुरस्कार, उस न्यायाधीश का क्या नाम है? ऑप्शन ए, गीता मित्तल, जिनको अर्लाइन पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 दिया गया है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को 2021 के लिए
एयरलाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ता में से एक के रूप में घोषित किया गया है। यह पुरस्कार 7 मई 2021 को वर्चुअल उद्घाटन समारोह के दौरान IAWJ के द्विवार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया और वह मेक्सिको से मार्गरिटा लूना रामोस के साथ सम्मान साझा करेगी। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज ने 2016 में इस पुरस्कार की स्थापना की। न्यायमूर्ति मित्तल यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश होंगी। एयरलाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार गीता मित्तल को दिया गया और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश बनी है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में 10 करोड़ साल पहले सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? अभी हाल ही में 10 करोड़ साल पहले सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं, किस राज्य में? ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय राज्य में 10 करोड़ साल पहले सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। अभी तक इस निष्कर्ष को प्रकाशित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद मेघालय भारत का 5वां राज्य है जहां सौरोपॉड की हड्डियां मिली है। अब मेघालय के बारे में देखते हैं। मेघालय के CM है कॉनराड संगपा हैं और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। अभी हाल ही में मेघालय में 10 करोड़ साल पहले सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। यह अभी हाल ही में 5वां राज्य बन गया है जहां डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया है? राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया है? ऑप्शन बी मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई, महाराष्ट्र राज्य ने राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया है। राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन मुंबई में सांसद राहुल सेवाले ने किया। यह केंद्र दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में स्थापित किया गया है। यह अपनी तरह का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर सुविधा ऐसे समय में नागरिकों को उपलब्ध कराई गई है जब विकलांग लोगों को टीकाकरण केंद्र में आने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में मुंबई, महाराष्ट्र ने ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया है जिनमें विकलांग लोगों को वैक्सीनेशन के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए उन लोगों के लिए यह इस सेंटर का अनावरण किया गया है। यहाँ पर देखते हैं महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है और महाराष्ट्र में लावणी एंड तमाशा डांस प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में लोनार झील है जिसको रामसर साइट घोषित किया गया है और एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल की घोषणा महाराष्ट्र में की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, कहाँ के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन हुआ है? अभी हाल ही में राज्यपाल जगमोहन का निधन हुआ है। वो कहाँ के राज्यपाल थे? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन हुआ है और अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। जगमोहन 2 बार जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। एक बार वह साल 1984 से साल 1989 तक और दूसरा कार्यकाल 1990 से 1990 मई तक। दिल्ली और गोवा का उपराज्यपाल रह चुके जगमोहन लोकसभा के लिए चुने गए थे। इनके साथ ही उन्होंने नगरीय विकास तथा पर्यटन मंत्री का कार्यभार भी संभाला था और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10,
आरबीआई ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? अभी हाल ही में आरबीआई ने एक बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उस बैंक का क्या नाम है? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, जिन पर हाल ही में आरबीआई ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना जरूरी दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है और 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। अब देखते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और अब फर्स्ट गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे और अब पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। इसमें 1+4 एक मुख्य गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें अभी हाल ही में टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, अब हम करंट न्यूज देखते हैं 11 मई 2021 की। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का अगला मुख्यमंत्री नामित किया गया है। पहले असम के मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल और अब दोबारा हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का अगला मुख्यमंत्री नामित किया गया है। असम के निवर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राजभवन में राज्य के राज्यपाल जगदीश चंद्र मुखी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और असम के राज्यपाल हैं जगदीश चंद्र मुखी और पहले मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल और अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। फ्रेंड्स, यही हमारे क्वेश्चन थे। अब इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।